करने से पहले श्री राम ने अपनी आँख को दान में दे दी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया था। यह बात तो सभी जानते हैं कि रावण का वध करके भगवान राम ने लंका पर विजय हासिल कर ली थी। यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले अपनी एक आँख का दान भी किया था। इसके बाद रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने का अवसर उनको मिला था। मान्यता यह कि भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा का पूजा भी किया था। जिस समय भगवान राम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे उस समय माँ दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। माँ दुर्गा ने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पूजा में रखे हजारों फूलों में से ही कमल के फूल को वहाँ से एक गायब कर देती हैं। माँ दुर्गा पूजा स्थल से एक कमल का फूल इसलिए गायब कर दिया क्योंकि वह जानना चाहती थी प्रभु श्री राम पूजा करते समय किसी और जगह ध्यान तो नहीं लगा रहे हैं। साथ ही साथ दुर्गा माँ यह भी जानना चाहती थी कि श्री राम सच में उनकी पूजा कर रहे हैं या फिर वो उनके सामने बैठे ही हैं केवल। इसके बाद भगवान राम को जब यह एहसास हुआ कि पूजा स्थल से एक कमल का फूल कम है तब उन्होंने माँ दुर्गा को अपनी एक आंख दान करने का फैसला किया। यही वजह है कि भगवान राम की आंखों को कमल के फूल के समान भी माना जाता है। जैसे ही प्रभु श्री राम अपनी आंखों को दान करने के लिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं तभी माँ दुर्गा उनके सामने आ जाती हैं और प्रसन्न होकर उन्हें युद्ध जीतने का आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को यह बताया भी था कि रावण की नाभि में अमृत का वास है। जब तक अमृत उसके नाभि में सुरक्षित है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर रावण की नाभि पर हमला किया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह रहस्य जानने के बाद भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और रावण का वध कर दिया। हम आपको बता दें कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है जिसने इस रहस्य को बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इन्होंने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और वरदान मांगने की, जिसके बाद रावण ने ब्रह्मा से वरदान में अमृत तो मांगा और ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम कोई भी वरदान और मांग लो। लेकिन रावण अपने हठ पर डटा रहा। रावण के अपने हठ पर डटे होने की वजह से ब्रह्मा जी ने उसे खास तरह का तीर दिया और कहा कि तुम इस तीर के प्रहार से ही मृत्यु के मुंह में जा सकते हो, इसके अलावा किसी भी अस्त्र से तुम मर नहीं सकते हो। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तब विभीषण ने उन्हें रावण की नाभि के अमृत पान के बारे में बताया। लेकिन विभीषण को यह नहीं पता था कि ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वह तीर कहाँ पर है जिससे रावण का वध किया जा सके। वह तीर लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दिया गया। हनुमान जी ने ज्योतिष का रूप धारण करके लंका पहुँचे और लोगों का भविष्य बताने लगे और लोगों की बातों को सुनकर मंदोदरी को भी भविष्य जानने की इच्छा हुई। जहाँ मुनि बने हुए हनुमान जी ने बातों ही बातों में मंदोदरी से यह पूछ लिया कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए उस तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ज्योतिष रूप में हनुमान जी को यह बताने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित है। यह राज पता होने के बाद हनुमान जी बिना समय बर्बाद किए हुए वहां से चले गए और हनुमान जी उस तीर को लाकर राम को सौंप दिया। फिर भगवान श्री राम ने उसी तीर के माध्यम से रावण का वध भी किया। जिस प्रकार से ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणी सही साबित हो गई। हम आपको बता दें कि जब रावण ने सीता का हरण किया था तो विभीषण ने रावण को बहुत ज्यादा समझाया था कि पराई स्त्री का अपहरण महापाप होता है। इसके साथ विभीषण यही कहते थे कि सीता को श्री राम को वापस लौटा दो और हमेशा धर्म की शिक्षा देता था। लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी और अंत में जाकर रावण का मौत का कारण यही बना। आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अमेजिंग और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज लाइक कीजिए।